हर वक्त हर समय हम एकदम अंदर से घुटन लगता है कब क्या कर ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हम सिर्फ जिंदा है तो अपने माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के कारण जिंदा, नहीं तो मुझे मरने का लगता है कि ये लोग मुझे मार भी देंगे। किसी के पति को छीनने से वो तुम्हारा पति नहीं हो जाएगा। तुम सिंदूर लगा रही हो, सोच रही हो आजकल बच्चा हो जाएगा तो मुझे रख लेगा, इसको छोड़ देगा। ये हाथ जो इसका आप लोग देखिएगा यहाँ कैमरा के फ्रेम में, जिसका हाथ को जलाया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं वैसे तमाम दरिंदा लोगों से, अगर उसका पति छोड़ दिया ना तो लोग कलंक उठाता है कि नहीं लड़की में खोट होगा ना, इसी कारण छोड़ दिया। लेकिन देख रहे हैं ये जो आंसू जो निकल रहा है। अगर तुम्हारा बच्चा रहता ना तो तुम्हारा पति कभी छोड़ता नहीं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कोर्ट में दौड़ रही हैं जिनके बच्चे भी हैं। तब देखिए मोहब्बत अलग चीज होता है, शादी अलग चीज होता है। हिंदू धर्म में क्या है कि अगर एक बार किसी महिला के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे ला? नहीं, हम कोर्ट मैरिज नहीं किए, तो मेरा शादी प्रशासन के निगरानी में। तो तोरो शादी के ना माने ले तो बुआ? नहीं, मेरे पास अगर आपकी शादी को मान्यता कोर्ट प्राप्त दिया होगा। नमस्कार, हमें समीर चौधरी और आज समीर चौधरी के पास महिला समाज जोरो संस्था, जो कि एक हमारे संस्था है जिसको लेके एक हमारी बहन आई है पटने के हवाई, ज्यादा दूर के ना हवा, घटना कर दिल का बहुत पहली है। अब देखा का है नहीं है क्या है का होलो बुआ बताओ। मेरे बारे में सब कुछ जान रहे पहले से और बहुत लोग मेरा साथ भी दे रहे हैं, मीडिया में देखा जा रहा है। मेरे हस्बैंड है धनंजय कुमार, जो कि दरभंगा के मोरो थाना के सिपाही है और उन्होंने सबसे पहले हमसे शादी की अपनी मर्जी से, खुशी खुशी, पूरे प्रशासन के सामने, पूरे प्रशासन की निगरानी में। फिर 4 महीना तक हम ससुराल में रहे और ससुराल में रहने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जिस दिन शादी किया उस दिन मेरी ननद रूबी देवी, मेरे भैंसुर सूरज कुमार, ये दोनों मिलकर मेरे पति का दूसरा शादी करवा अच्छा, जो दिया। तुम्हारा भैंसुर है, जहाँ तक हमको ये जानकारी मिला है कि जैसे तुम कह रहे थे कि हम पे हाथ छोड़ा है तोरा, हाँ। देखियो हाथवा, ये हाथ जो इसका आप लोग देखिएगा यहाँ कैमरा के फ्रेम में, जिसका हाथ को जलाया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं वैसे तमाम दरिंदा लोगों से कि अरे भैया कोनो जानवर के अगर मारता है तो जानवर काँव जब करता है तो दया उखड़ जाता है। ये इंसान जब रो रही होगी, कलप रही होगी, छटपटा रही होगी, तखनी नहीं दिख रहा था। मैंने का चाहे तू कैसे बताओ हमरा। हम अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहते हैं। कहाँ हो हस्बैंड अभी? वो फरार है, फरार हो? हाँ, भागा फिरा चल रहा है। कहाँ भागल है वो? दूसरी लड़की की माँ है ना, हाँ। वो उसको रखी हुई। उसकी माँ लगातार मुझे टॉर्चर भी करती है कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाओगे, मेरे बेटी को रखेगा, और मुझे गलत बोलती है। और हम जो सारा एविडेंस दिखाए, पहले उसका वो लोग बोलता था ना कि कोर्ट का, संविधान का फैसला मानेंगे। जब सिविल कोर्ट से जीत हो गया, सिविल कोर्ट का प्रमाण आ गया, तो वो लोग भाग गए। मेरे हस्बैंड को भगा दिया गया। उसकी माँ है, मेरे हस्बैंड को, अपनी बेटी को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। इस सब में मेरे भैंसुर सूरज कुमार साथ दे रहे हैं उन लोग का, मेरी ननद। तुम साक्षात अगले का नाम लगा रहे हो, तुम्हारे पास पूरा गवाह है ना। लेकिन चलो अब हम यही कहना चाहेंगे कि जितना भी बात था, जो भी बात है, इस पे समीर चौधरी भैया आप हो गलो एक्टिव। अब हम क्या करबो, अब हम जेबो दिल्ली जाके मेन महिला संस्था जो होता है, ये झंडू छाप संस्था का मानवे न करियो। हाँ, झंडू छाप संस्था को समीर चौधरी नहीं मानता है। जैसे कि न्यायालय धर पकड़ के विवाह को नहीं मानता है, न्यायालय मानता है उसी को जो कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज कर लेंगे ना? नहीं, हम कोर्ट मैरिज नहीं किए, तो मेरा शादी प्रशासन के निगरानी में। तो तोरो शादी के ना माने ले तो बुआ? नहीं, मेरे पास अगर आपकी शादी को मान्यता कोर्ट प्राप्त दिया होगा तब बात है। कोर्ट से प्राप्त है। यही ना पूछ रहे हैं, तुमसे हम क्या पूछ रहे हैं कि कोर्ट से मान्यता मिल लो है? हाँ, कोर्ट से ना? हाँ, कोर्ट से मिला। ये बोल डर ना, हम यही कहा कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा दिमागी जो होता है ना, लड़की ने जी, ये लोग का ऐसे दिमाग कच्चा होता है। तन उन्हें ऐसे पति तो ऐसे बेचारी के रास्ता पे छोड़ ले तो सो ना हाउ में भुला जा रही है। इसका जो शादी है मतलब प्रशासन के नजरिए में किया गया है, तमाम प्रशासनों के बीच में किया गया है। उसके बाद उन लोगों का जो कागज था वो कोर्ट भी मान्यता दे दिल को। हाँ, हमको एक खुशी तो बहुत अच्छा लगलो भैया कि एकरा साथे एक एगो भैया एलो और वो अपन भैया एकरा समझे कि अपन बहन के लिए एकदम खड़ा है, काम धंधा छोड़ छाड़ के। ई न होले असली भाई, एकरा न कहल जाएगा आए। और कुछ जो है खाली मुंह मिया बगल में मिट्टू छुरे वाला, ये सब काम नहीं है।
कहता नौकरी भी अगला के खा गए तू लोग। नहीं, नौकरी खाए नहीं, हम अपने पति के साथ रहने के लिए आवेदन दिए थे। एसपी दरभंगा एसपी के पास आवेदन दिए थे, तो वो 3 दिन उनको टाइम दिया गया था कि तुम आओ नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया गया, तो वो खुद नहीं गए थे, तब उनको सस्पेंड कर दिया। ओकरे बोलल जाता है, ओकरे पढ़ ले कितना, केमा पढ़ ले? बीए फाइन। सब झूठो बीए पढ़ ले तू, इकोनो बीए नहीं है। माने वो ट्रेनिंग पीरियड में था, इसने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, सर का को नौकरिया के पेट में खा गल। बहुत अच्छा लगलो भैया। अगर तुम्हारे अंदर ये घमंड बन गया था कि तुम प्रशासन हो गए हो, और प्रशासन हो के एगो ई बहिन, ओकर बाद तू कोनो और एगो बहिन के तू जिंदगी खराब करवाही, तो हियां हमने बेवकूफ बैठलिए। चाहे अगर परिवार वाला जो है पगला था, नहीं समझ रहा था, सब जानता है, जनता है, सब जागरूक हो गया है। और अब हम इसके लिए दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके आवाज उठाएंगे मेन महिला संस्था से, और जितना भी एविडेंस है आपके पास, जो कि आपके वीडियो में चलेगा, अभी तमाम फोटो वगैरह सब आपके वीडियो में चलेगा। समीर चौधरी खड़ा हो गए, याद रखिए, ईंट से ईंट तोड़ देवो, घर के कुड़की जब्त करा देवो। कब तक लगता है काजल के पति हैं जो इसको रखेंगे या इसको न्याय मिलेगा? जहिया ये मुर्गी पहले दरवा से बाहर निकल जाए, पकड़ लिया जाएगा इसको। क्या करेंगे इसके लिए, क्या क्या कर? अभी ना बता रहे हैं हम, क्या बोले कि अब हम दिल्ली मेन महिला संस्था जाएंगे, जो मेन महिला संस्था है। तो क्या लगता है वहां जाके वो इनके सामने आ जाएंगे? हाँ, बाप रे बाप, कहाँ हो। सबसे पहले तो वो सब जगह तो पावर बहुत ज्यादा ना होता है। अच्छा बताइए, दिल्ली तो राजधानी नहीं है जी। जितना भी बिहार का कुछ भी है, इतनी को भी कंपनी है, तो हुआ इतना को खोल ले ऑफिस, तो कहीं ना कहीं मेन चीज वहां से होता है। कोई भी कार्रवाई जो हम लोग करते हैं मेन जगह से करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा नहीं करते हैं। इसके सारे आवेदन जितने भी कागज पत्र है, जितना भी यहाँ हुआ है, कौन साहब इनको ब्याह करवाए थे, कौन जज साहब कहते इनको साइन कर दिए, इस सब चीज को एविडेंस को समीर चौधरी दिल्ली लेके जाएगा, वहां जाके पूरी बात को रखेगा। काजल, आप पूछिए। काजल, क्या लगता है समीर चौधरी से कितना उम्मीद है? हाँ, एक उम्मीद है कि एक जैसे मेरा भाई मेरे साथ में है, मेरा अपना भाई, वैसे ही ये भी एक मेरे भाई है, हो गया है अब। और ये मेरे लिए शायद मेरे लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। नहीं, हम पहले तुमको बता देना चाहते हैं कि देखिए, उम्मीद मत किसी से कीजिएगा। काहे कि भैया यहाँ बाप अगर बेटा को खिलाता है उम्मीद के कारण, बेटा बाप के लात मार के चल जाता है, तो सबसे पहले तुमको उम्मीद रखना है। तो मेरे लिए एक काम तुमको करना होगा, रोना नहीं है कभी जिंदगी में। हाँ, उस आदमी को ये भी तुमको दिखा देना पड़ेगा कि अगर तू हमारा ना रख ले तो देख, तोरे घर में रह गेलियो, और तोरे घर में रह के जिंदगी के व्यतीत करे, तो अभी तो तुम हो ना ससुराल में। हाँ, हम अपने ससुराल में रहते हैं। दम वहीं रहिए, दम डट के रहना, दम हिलना नहीं है वहां से दम। और वो लोग मेंटली मुझे टॉर्चर करवाता है दूसरे लोगों से। मेरे भैंसुर जो है, वो लोग दूसरे लोगों से मेंटली टॉर्चर करवाता है, और घर में मेरा कागज पत्र खोजता है कि जलाकर खत्म कर दे। ऐसा किया जाता है मेरे साथ। तो उन लोगों के लिए भी कुछ बोलना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों को क्या मिलेगा भैया? हम चाहते हैं, हम परिवार को फिर से जोड़ना चाहते हैं। इसी कारण आप लोग से हाँ, जो भी अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ गलती किया है, उसके लिए माफी मांगते हैं। और प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप लोग जान रहे हैं, हमारी बहन बोल रही है, इसके लिए हम भी आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि अगर इसकी गलती थोड़ी सी भी होगी, तमाम हम इसके वो परिवार को बोल रहे हैं, इसके लड़का को बोल रहे हैं, वो लड़का के माई के बोल रहे हैं कि अगर लगता है कि हमारी ये बहन कुछ गलती की है, तो हम आप लोगों का चरण पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको माफ कर दीजिए। हम इसके लिए हम आप लोगों का चरण पकड़ेंगे, लेकिन इसको उस घर में उस लड़का के साथ आगे का जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कीजिए। अब बंद कीजिए कॉन्फ्रेंस भैया, हमरो हाथ भरे। एक सवाल आपसे और रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आपकी जो पति के जो दूसरे वाली पत्नी है, या कह लीजिए प्रेमिका हुए, उनकी माँ को या उनके घर परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लड़की की माँ ना, वो सोचती है ना कि दूसरा शादी करवा कर ना हम अपनी बेटी का ना जिंदगी सेटल कर लिया है, और ये लड़की है ना भटकते रह जाएगी, भटक के मर जाएगी। कभी ना तो कभी इंसाफ जरूर होगा। ऐसा नहीं है, अगर उसकी बेटी पहला शादी को जानते हुए दूसरा शादी की है तो वो गलत की है, और ये दुनिया की नजर में आएगा। पहली पत्नी जो है उसकी जीत होती है। आज हम ये जो कर रहे हैं, इसके बावजूद मुझे बहुत सारी चीजें मालूम चले। बहुत कोई लड़की है ना जो जिसके पति दूसरी शादी कर लेते हैं ना, वो अपने पति को छोड़कर वो भी जाकर बेचारी हाड़ पछता कर या तो मर जाती है, या तो वो दूसरी शादी कर लेती है। तो हमको ऐसे बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत हिम्मत वाली हैं जो इतना कुछ
अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे, जब आपका पति आपसे सच्ची मोहब्बत करता था तो फिर दूसरे के साथ कैसे भाग गए? ये बताइए। वो मेरे भैंसुर और मेरी ननद के टॉर्चर से अब वो उनको मुझसे मोहब्बत बोलिए या देखिए, मोहब्बत अलग चीज होता है, शादी अलग चीज होता है। हिंदू धर्म में क्या है कि अगर एक बार किसी महिला के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है तो उसके लिए वो पति परमेश्वर हो जाता है। ये चीज आप लोग जान रहे हैं। इसी कारण और वो लड़की, हर एक लड़की अपने पहले रिश्ता को निभाने के लिए कि मेरा पति है, उसके साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और वो निभाने के लिए हर प्रयास करती है, हर कठिन उपाय करती है। तो वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता बच जाए। यही है कि मेरा रिश्ता बच जाए किसी भी तरह से। आपको अपने पति पे भरोसा है? क्या लगता है यहाँ पे आई है, कोई उम्मीद नजर आ रहा है? हाँ, उम्मीद नजर आ रहा है। शायद भैया के मदद से मुझे आगे इंसाफ मिल जाए, मेरे पति सामने आ जाए, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो लड़की क्या है वो आप जान रहे हैं। और वो लड़की को भी समझ में आना चाहिए, किसी के पति को छीनने से वो तुम्हारा पति नहीं हो जाएगा। तुम सिंदूर लगा रही हो, सोच रही हो आजकल बच्चा हो जाएगा तो मुझे रख लेगा, इसको छोड़ देगा। क्या बच्चा, एक प्यार को निभाने के लिए एक बच्चा मुद्दा होना चाहिए। एक पति पत्नी के रिश्ते को निभाने के लिए एक बच्चा होना चाहिए। अगर पति पत्नी है, रिश्ता है, तो वो एक प्यार से रिश्ता को निभाया जाता है। मुझे सब बोलता है अगर तुम्हारा बच्चा रहता ना तो तुम्हारा पति कभी छोड़ता नहीं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कोर्ट में दौड़ रही हैं, जिनके बच्चे भी हैं, तब भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इसका कोई जवाब नहीं देता है? क्यों ऐसा किया जा रहा है हर किसी के साथ में? हर कोई की माँ है ना। हम अपने ससुराल में अकेले रहते, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, इतना रोती है ना, कुछ कहने का बात नहीं। देखकर बहुत अजीब लगता है। इन सब से हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है इन सब से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कानून पे है भरोसा? कानून पे हाँ भरोसा है। सिविल कोर्ट से अगर जीत हुआ है तो हाई कोर्ट से भी जीतेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बोल तो दिया गया, दिल्ली जाना है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा जाएगा और जीतेंगे ही। मेरे भैंसुर को अहंकार है कि रह रही है, खुद घर छोड़ के चली जाएगी। वो लोगों के सामने बोलते हैं ना कि देखना ना कितना दिन ही ढोएगी, खुद से कितना करेगी, घर छोड़कर भाग जाएगी। एक अकेली अगर उसका पति छोड़ दिया है ना तो लोग कलंक उठाता है कि नहीं लड़की में खोट होगा ना, इसी कारण छोड़ दिया। लेकिन देख रहे हैं ये जो आंसू जो निकल रहा है, जो दर्द आप लोगों को दिख रहा है, सोच रहे हैं कि लड़की कितना प्रताड़ित हो गई है। ये अगर लेकिन सही लड़की को ना इस धरती पे जीना बहुत मुश्किल है। अगर एक लड़की सही है, सही से रिश्ता निभाना चाहती है तो उसको जीने नहीं दिया जाता। अरे अकेले रह रही है ना, कोई बात होगा, इसी कारण रह रही है। सही बात है। इसका कहने का मतलब देखिए कि अगर लड़की अच्छी है, साफ सुथरा मन के हो तो भैया ओकरा आदमी परेशान कर तो आलोचना लगे। तो लड़की 2 नंबर के हो तो भैया अच्छी है कि ये अगर किसी से अफेयर है और उसके बावजूद भी शादी भी की रहती है तब भी दूसरा शादी कर लेना घर से चढ़ बढ़ कर, तो वो लड़की अच्छी हो जाती है। और एक अच्छी लड़की अच्छी नहीं रहती है, उस पे कलंक उठाया जाता है। लेकिन ये बहुत गलत है, ये समाज भी बहुत गलत है। हम एक नॉर्मल परिवार की लड़की थे और जो आज के इंसान से शादी कर मेरा जिंदगी ना मेरा भैंसुर बदतर करने के लिए चाहा, और वो इंसान कर भी दिया। वो मुझे शुरू से बोलता था कि हम दूर कर देंगे। आज मेरे पति से दूर कर दिया और आज हम अकेले भटक रहे हैं। भैंसुर को आपसे क्या प्रॉब्लम? उनको लगता है ना कि ये पढ़ी लिखी है तो ये लड़की मतलब कि मेरे भाई लायक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, इसका बोली करवा है। सबको बोलते नहीं इसका बोली ना करवा है, इसी कारण इसको छोड़ दिया। मेरा बोली करवा है भाई, क्या कि हम उठे हैं ना, हम भी दूसरा शादी कर लेते, इन लोग पे केस मुकदमा नहीं करते तो हम अच्छे होते। इसी कारण लोग सबको बोलता है ना कि इसका बोली करवा है, इसी कारण इसको ना इसका हस्बैंड छोड़ दिया। हम बता, कोई लड़की का अगर बोली करवा रहेगा तो उसका पति छोड़ देगा। उस इंसान को शर्म नहीं आता है। एक ठोप नहीं, उसकी बहन मेरे घर में रहती है, मेरा भाई रखा हुआ है और मुझे रोने के लिए अकेले छोड़ दिया है। हर वक्त हर समय अंदर से घुटन लगता है कब क्या कर ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हम सिर्फ जिंदा है तो अपने माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के कारण जिंदा, नहीं तो मुझे मरने का लगता है कि ये लोग मुझे मार भी देंगे अकेले रहने के बाद। चलो कोई बात नहीं है, तोरा कोई नहीं छुएगा। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम तुमको पहले भी समझा और अभी भी समझा। आंसू बहा के अपने
अंदर की कमजोरी को नहीं दिखाना है किसी को, आंसू को छिपा के इसको एक आग का दम फवारा बना के उन लोगों के ऊपर ब्लास्ट कर देना है। रोना नहीं, आंसू पोछो बन यहाँ से पहले, आंसू पोछ। तो लीजिए भैया आप इसको समाप्त कीजिए।